नीचे वाले लोगों को बहुत सताया। अब तुम्हारी बात मानेगा कौन? तो उन्होंने संस्कृत सीखी और संस्कृत के श्लोक बना करके हमारी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में एक एक श्लोक बीच बीच में घुसेड़ दिए और संपादित करके संस्कृत करके और उस पुस्तक को नए सिरे से छपवा दिया। आचार्य व्यास ने महाभारत लिखा 6600 श्लोकों में, उसका नाम रखा था षट सहस्री। षट सहस्री में 6600 श्लोक। व्यास जी के शिष्यों ने उन्हीं के टाइम पर उसको 10,000 श्लोक बना दिया। भोज के जमाने में महाभारत में 25,000 श्लोक हो गए। आज की तारीख में 96,000 श्लोक। व्यास ने लिखा 6,600, शिष्यों ने और बढ़ाए 3400 बना दिए 10,000। उसका नाम हुआ जय। भोज के जमाने में उसका नाम हो गया महाभारत। 25,000 श्लोक भूल गए, आज 96,000 श्लोक हो गए। अब 6,600 में से 96,000 बढ़ गए, 90,000 कहां से आए? वो पिछले 3,000 सालों में लोगों ने उसको जोड़ा गांठा है। उन्होंने अपनी चीज को बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों में डाला और क्या कह दिया कि ब्राह्मण लोगों ने छोटों को बहुत सताया, इन लोगों ने दलित कर दिया, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमारे घरों में, हमारे आपके घरों में वृद्ध लोग जितने पंडित जी लोग हैं, सबके घरों में जब हम लोग पैदा हुए थे तो दाई का काम कौन करता था? पंडित जी। ये तिवारी जी हैं। दाई का काम कौन करता था? चमार या तो भंगी। हमारे यहाँ भंगी नहीं थी। अगर हमारे यहाँ अछूत की व्यवस्था थी, कल्पना करिए, अब प्रश्न कर रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ अछूत की व्यवस्था थी तो बच्चे के मुख में पहली उंगली चमाइन कैसे डालती थी? अगर हम अछूत मानते थे तो हमारे घर में हमारे बच्चों के मुख में पहली उंगली चमाइन कैसे डालती थी? अगर वो अछूत थी तो हमारी व्यवस्था में अछूत अस्पृश्यता नाम की चीज ही नहीं थी। पूरे हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। चोरने वालों ने, फरेब करने वालों ने, मिलावट करने वालों ने, प्रक्षेप डालने वालों ने आपको बरगलाने के लिए व्यवस्था बनाई। ये तो अछूत मानते हैं, ये तो उनको छोटा मानते हैं और धीरे धीरे इतना पढ़ाया गया और हमें पढ़ने से रोक दिया गया। भारतवर्ष में 7,32,000 गुरुकुल थे। 1835 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले ने 18 फरवरी 1835 को अपना बयान दिया है, आई अक्रॉस टू इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट बट आई डिडंट गेट ए मैन हु इज पुअर एंड हु इज बेगर। मैं सारे भारत में उत्तर से दक्षिण तक घूमा, पूरब से पश्चिम तक घूमा, पूरे भारत में मुझको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भीख मांग रहा हो और जिसके यहाँ शाम को चूल्हा न जलता हो। ये 1835 का वक्तव्य लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले का और 2011 की जनसंख्या में 6 करोड़ लोगों ने अपने भोजन का साधन भिक्षावृत्ति लिखवाया है। ये आप सबके सामने जब चाहे जब खोल करके देख लीजिए, 6 करोड़ लोगों के भोजन का साधन भिक्षावृत्ति है और 1835 में एक भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति वाला भारतवर्ष में नहीं था। और ये बात भारत के व्यक्ति ने नहीं कहा, मैकाले ने कहा जो विदेश का था। उसको हमारी निंदा लिखनी चाहिए थी, उन्होंने जिसे प्रशंसा लिखा, उसने कहा उसका कारण है बैकबोन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है। व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंडिया? उसने कहा द मॉरलिटी, द कल्चर एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की नैतिकता, भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था और भारतवर्ष की संस्कृति ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर उसके ऊपर शासन करना चाहते हो तो रीढ़ की हड्डी पर लात मारो। और हमारी रीढ़ की हड्डी पर लात मारने की जुगाड़ की है। पीछे आजादी के बाद आज 74 साल गणतंत्र को लागू हुए हो गए। इस गणतंत्र के लागू होने 74 साल के बाद भी आज हमारी पीठ पर हमेशा लात मारने की जुगाड़ आज भी की जा रही है। आज भी हमको पढ़ाया जा रहा है आर्य लोग बाहर से आए। मैंने पूछा कहाँ से आए? बोले मध्य एशिया से। मैंने नक्शा उठा लाया, मैंने कहा मध्य एशिया कहाँ है? आज लोग मध्य एशिया से, मध्य एशिया है कहाँ? एशिया का मध्य भाग कहाँ है?
बोले ये रहा हिंदू कुश की पहाड़ी है तिब्बत। और मेरे महर्षि दयानंद कह रहे हैं मनुष्य की पहली आबादी तिब्बत में पैदा हुई। आर्य बाहर कहां से आया? प्रधानमंत्री जिसके लोग जयकार का उसने लिखा कि आर्य लोग बाहर से आए। वो दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री बना और उस व्यक्ति ने लिखा कि आर्य लोग बाहर से आए। और इस देश का नाम क्या था? आर्यावर्त। इस देश का नाम आर्यावर्त था और आर्य लोग बाहर से आए थे। तो उससे पहले यहाँ कौन लोग थे? उस देश का क्या नाम था? ये प्रश्न किसी ने उठाने की जहमत नहीं उठाई। जब इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है और आर्य बाहर से आए, यहाँ के मूल निवासियों को मारा भगाया उनको, तो उससे पहले इस देश का कोई तो नाम होगा। वो नाम लाके बता दो। इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है। वैदिक संस्कृति आर्यावर्त की पहली संस्कृति है। उस संस्कृति का ये तरीका था, जो बच्चा पैदा होगा सबको शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी, शिक्षा के अनुसार यज्ञोपवीत दिया जाएगा और शिक्षा की योग्यता प्राप्त करने के लिए उपनयन किया जाएगा। बच्चा जब गुरुकुल में जाएगा तो उपनयन के माध्यम से जाएगा और वहां जब पढ़ लेगा तो डिग्री जो हासिल करेगा वो यज्ञोपवीत पहन के आएगा। ब्राह्मण बन के आएगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय बन के आएगा तो क्षत्रिय, वैश्य बन के आएगा तो वैश्य। कन्या भी गुरुकुल में पढ़ेगी, बालक भी गुरुकुल में पढ़ेगा और बालक के माता पिता बालक का विवाह बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बालक बालिकाओं का विवाह उनके आचार्यगण देखेंगे। उनका हर आचार्य के पास में हर बच्चे का पूरा डाटा होगा। कौन सा बच्चा ब्राह्मण वृत्ति का है, कौन से बच्चे के गुणकर्म स्वभाव क्या है। लड़कियों के गुरुकुल से गुणकर्म स्वभाव स्नातक बनने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ वालों का वहां जाएगा। दोनों आचार्य निर्णय करेंगे, जो योग्य होगा ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, वैश्य का वैश्य से विवाह होगा और दो ब्राह्मण मिलेंगे तो जो संतान आएगी वो डबल ब्राह्मण होकर के आएगी। हमने जन्मना जाति व्यवस्था लागू कर दी। ब्राह्मण का विवाह बनिया वृत्ति वाली लड़की से हो गया, लड़का पंडित हो गया, लेकिन पैसा कमाने को तरजीह देता है क्योंकि माता जी का भी संस्कार। पिताजी पंडित जी, माता जी की वृत्ति बनिया। अब लड़का पढ़ता तो है लेकिन उस पैसे से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, पैसा कमाने की जुगाड़ करता है, बनिया हो गया। और उसने अपने बच्चों को टोटल बनिया बना दिया। ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण खत्म हो गया। ये आपके यहाँ चल रहा है, सबके सामने है बात। आचार्य विवाह तय करता था ब्राह्मण का ब्राह्मणी से, और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों एक मत वाले होंगे तो संतान डबल ब्राह्मण वाली होगी। और क्षत्रिय का वैश्य से विवाह हो गया, वैश्य वृत्ति कन्या है, क्षत्रिय वृत्ति ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब का वैश्य वृत्ति से विवाह हो गया, जो संतान आएगी वो कैसी होगी? शासन तो करेगी लेकिन पैसे पर बिक जाएगी। शासन करेगी, राजा बनेगी, लेकिन पैसा ज्यादा मिल गया तो बिक जाएगी। अगर क्षत्रिय का क्षत्रिय से आया होता संतान तो डबल क्षत्रिय होता, प्लस क्षत्रिय होता और पैसे पर नहीं बिकता, न्याय के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हुआ करता। वैश्य वृत्ति के पुरुष, वैश्य वृत्ति की कन्या का विवाह होता, लड़का अनिल अंबानी मुकेश अंबानी होता, ज्यादा कमाता। हमने जो अर्जुन को चिंता थी की था, जो उसने कहा कि जायन्ते वर्ण संकरा, जो हमने वर्ण संकर किया है, जन्मना जाति व्यवस्था मानने से हमारे समाज में वर्ण संकरता पैदा हुई है और आज हर व्यक्ति वर्ण संकर है। एक वृत्ति वाले, अभी हम पंडित जी लोग विवाह देखने के लिए जाते हैं तो पहली बात अपने ही कुल में जाएंगे, और अपने कुल में जाएंगे तो मिलान क्या क्या करेंगे? चाम का और दाम का। चाम का मिलान होगा, दाम का मिलान होगा। हमारे 3 भाइयों के बीच में 8 बच्चे हैं। आते हैं लोग विवाह करने के लायक बच्चे तैयार हो, जो भी आता है क्या लेंगे, क्या लेंगे? मैंने कहा दुकान पर आया कि पंडित जी के पास आया है? उन्होंने साहब पंडित जी के पास आए। मैंने कहा फिर लेंगे क्या? कन्या लेंगे और क्या? पंडित जी के पास आया ना, बनिया दुकान पर तो नहीं आया है। ये मेरे लड़के नमक है, चीनी है, तेल है, क्या मैं इनको बेच दूं? बोला साहब बातें तो सब आदर्श करते पर व्यवहार में नहीं होते हैं। मैंने कहा तो फिर परीक्षा करके देख लेना चाहिए, व्यवहार करके देख लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो व्यवहार करके देख लेना चाहिए। हम जब जाते हैं विवाह देखने के लिए तो लड़के लड़कियों का गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाते हैं।
पिताजी कितना कमाते हैं, पिताजी का पेंशन कितना आता है, जमीन जायदाद कितना है, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा कितना है, पिताजी का साइड से भी कुछ कमाई है कि नहीं है, इतनी बदतमीजी है। पिताजी की ऐसी नौकरी जिसमें घूस का कोई जुगाड़ नहीं है, इसका मतलब पिताजी ठीक नहीं है। पिताजी की ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिसमें कोई साइड से भी कुछ आता हो, मेज के नीचे से कुछ होता जाता हो, वहां विवाह करने की सोचते हैं। जब आचार्य विवाह देखता था तो गुण कर्म स्वभाव, आज हमारी परंपरा तक पंडित जी और विवाह देखने जाते थे। कौन विवाह देने लड़की लड़का देगा, देखी करने कौन जाता था? पंडित जी लोग, हमारे कुल पुरोहित लोग विवाह तय किया करते थे। हम कुल की कन्या इस गुण वाली है, भैया लड़कियां बहुत अच्छी बात, ब्याह कर लड़कियां तो तैयार बाबा, पिताजी कहते हाँ कर दीजिए। कोई देखने नहीं जाता था, सीधा विवाह में लोग देखते थे और सब निभ रहा है, आराम से निभ रहा है। आज जब लोग देख देख करके कर रहे हैं तो तलाक के 70 लाख मुकदमे कोर्ट में खड़े हुए, 70 लाख झगड़ा करने के लिए। हमारे पास लोग आते हैं, हमारी बातचीत करवा दीजिए। मैंने कहा आप कितने पढ़े लिखे हो? बोले MA, MSc, BA फलाने धिमाके। मैंने कहा तुम फेला नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, तुम प्राइमरी में भी फेल हो। अगर एक पुरुष एक स्त्री को नहीं संभाल पाता तो पढ़ा क्या है? एक स्त्री एक पुरुष को नहीं संभाल पाती, वो पढ़ी क्या है? कुछ नहीं पढ़ी। किताब रखने से पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना लिखना गुण कर्म स्वभाव से होता है। अगर आपने गुण, ये जो यज्ञोपवीत था, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये हमारे पूरे के पूरे समाज का आधार था। व्यक्ति है कैसा? व्यक्ति ब्राह्मण वृत्ति है, व्यक्ति क्षत्रिय वृत्ति है, व्यक्ति वैश्य वृत्ति है, ये तीनों नहीं बन पाया तो शूद्र वृत्ति है, लेकिन आर्य है। शूद्र है लेकिन आर्य है, अनार्य में नहीं है। वो चारों वर्ण आर्यों के वर्ण है। वो व्यक्ति उसके पूर्व जन्म के आधार पर उसकी विद्या बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है वो उस स्तर को प्राप्त कर पाए। कोई व्यक्ति 60%, 70%, 90% नहीं पास कर पाया, पर 33% तो है, पास में तो है। शूद्र है तो अनार्य की कोटि में नहीं आएगा। जो गुरुकुल ही नहीं गया वो अनार्य होगा। जो गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, गुरुकुल गया ही नहीं, अशिक्षित ही है, वो अनार्य होगा। आर्य वो हो जाएगा जो व्यक्ति गुरुकुल प्रवेश करेगा, डिग्री चाहे जो हासिल करे। ये जो जनेऊ था, यज्ञोपवीत था, मंत्र इसका देखिए, यज्ञोपवीतम परमम पवित्र। यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है। कहाँ से मिला? प्रजापते परमात्मा से मिला। कब मिला? सहजम, जन्म से पहले ही मिला। जनेऊ परमात्मा से कब मिला? सहजम, जन्म से पहले मिला। अपने गर्भवती पत्नी को लेकर के, गर्भवती स्त्री को लेकर के अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाओ, अल्ट्रासाउंड करेगा। बच्चे की नाभि से माँ की नाभि का तार पीछे से जुड़ा हुआ है और वो जो नाल है वो बच्चे के कंधे पर बिल्कुल जनेऊ के तरीके से रखा हुआ रहता है। वही नाल बच्चे का कभी भी घूमने में गले में फंस जाता है तो डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गर्भनाल फंस गया है, उस गर्भनाल में 3 धागे होते हैं। उस गर्भनाल में जो माँ के गर्भ के साथ बच्चे का जुड़ा था उसमें 3 नसें होती हैं। एक माँ के मस्तिष्क से जुड़ती है, एक माँ के हार्ट से जुड़ती है, एक माँ की नाभि से जुड़ती है और तीनों नसें मिलकर के माँ जो खाती है वो भोजन बच्चा पाता है। माँ जैसा सोचती है, जैसे संवेदना होती है वो बच्चा प्राप्त करता है। माँ जैसा चिंतन करती है, विचार रखती है, बच्चा वैसा पैदा होता है। इसलिए माँ का प्रभाव बच्चे के जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि बच्चा माँ के पास जनेऊ लेकर के 9 महीने तक रहता है। 9 महीने तक बाद उपनयन है, परमात्मा ने तभी उपनयन दिया था। जब पैदा हो गए उपनयन टूट जाता है, उस समय पर बच्चा एक गुरु के पास से बाहर आ जाता है। अब वो गुरु बाहर से शिक्षा करना प्रारंभ करता है 5 साल तक, फिर 3 साल तक पिता शिक्षा करता है और 8 साल के बच्चे को पिताजी लेकर के गुरु के पास जाते हैं। अब इसका आप उपनयन कर दीजिए, आप इसको अपने पास रख लीजिए और अपने जैसा योग्य बना दीजिए। गुरु जी उसको योग्य बनाते हैं, जितना बना पाते हैं, जो डिग्री प्राप्त करता है उसमें राजा आता है, कुलपति आता है और
और दोनों मिलकर के बच्चे को डिग्री प्रदान करते हैं। आज भी कन्वोकेशन में राज्यपाल आता है, कुलपति आता है, डिग्री मिलती है, लेकिन डिग्री में वैदिकता गायब होती है। ये बिना मतलब कि कागज के टुकड़े मिलते हैं। अब कागज के टुकड़े पाते हैं, तब डिग्री मिलती थी, तब उपाधियां मिलती थी, और वो उपाधियां कंधे पर रखी रहती थी, बक्से में बंद नहीं हुआ करती थी। आज की उपाधि बक्से में बंद रहती है। मुझे देख के कोई नहीं कहेगा आदमी डॉक्टरेट किया हुआ है कागज के आधार पर, लेकिन जब मेरी बात सुनेगा तो मानेगा व्यक्ति ने जरूर हर जगह डॉक्टरी कर रखी है। तो पढ़ाई कागज के टुकड़े में नहीं थी, पढ़ाई आचरण में थी, पढ़ाई वाणी में थी, पढ़ाई ज्ञान में थी, पढ़ाई आपके व्यवहार में थी। ये जो विविध के 3 धागे थे, मस्तिष्क, हृदय और नाभि, इन तीनों स्थानों जनेऊ छुआ रहता था। जनेऊ हम धारण करते थे। कई टट्टी पेशाब जाते थे, जनेऊ हमारा नीचे मलमूत्र न छू जाए इसलिए उसको कान पर रख लेते थे। और ये ऐसे खींचिए कान को, ऐसे, यहाँ एक नस है मोटी सी, ये सीधा प्रोस्टेट से जुड़ी हुई। इस नस का संबंध सीधा प्रोस्टेट से। आप अगर पेशाब आदि करते समय इसको कस के लपेट लेते हैं, ये नस दबी हुई रहती है, तो प्रमेह रोग से आपका बचाव होता है। आपको हार्निया होने में संभावनाएं कम हो जाती है, आपका प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या कम हो जाती है, आपको प्रमेह रोग नहीं होता है। व्यवस्था बना ली गई, टट्टी पेशाब करते समय इसको कान से बांध लेना चाहिए, लपेट लेना चाहिए, नीचे भी नहीं छुएगा और रोग से भी आपको बचाएगा। इसके लिए जनेऊ कंधे पर लगा करके रखो। रह गया सफेद वाली बात, आपने कहा तो तीनों वर्णों के लिए अलग अलग जनेऊ का विधान किया हुआ है। आपने पढ़ा होगा कांधे मूंज जनेऊ साजे, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। किसका जनेऊ होगा? मूंज का जनेऊ। क्षत्रिय के कंधे पर मूंज का जनेऊ, ब्राह्मण के कंधे पर रेशम का जनेऊ, धागे का जनेऊ, वैश्य के कंधे पर ऊन का जनेऊ, और शूद्र के कंधे पर होगा नहीं। कलर भी हो जाएगा। मूंज रहेगा तो कलर दूसरा ही होगा, धागा होगा तो कलर दूसरा ही होगा, ऊन होगा तो कलर दूसरा ही होगा, रंग भी बदलेगा, चीज भी बदलेगी, व्यवहार भी बदलेगा। वो जनेऊ अलग अलग होता था, अभी हमने एक ही कलर का रख दिया, कोई बात नहीं, एक कलर का रहे, लेकिन जो जपवेद का कॉन्सेप्ट है वो तो मेरे कंधे पर आकर के रहे। हर बच्चा ये ध्यान रखे कि मेरे ऊपर मेरे गुरुओं का ऋण मेरे कंधे पर लगा हुआ है, मेरे कंधे पर मेरे माता पिता का ऋण लगा हुआ है, मेरे कंधे पर ये मेरी धरती माता, ये मेरे जल देवता, ये मेरे अग्नि देवता, इन सारे देवों का ऋण मेरे कंधे पर लगा हुआ है। मैं इस ऋण को जब तक जीवन रहेगा इसको उतारने की कोशिश करता रहूंगा। इस भावना के साथ हम लोग जनेऊ को धारण किया करते थे। अब एक बेवकूफी वाला कार्यक्रम चल रहा है अपने समाज में, महिलाओं को जनेऊ नहीं देना है। ये हमारे तथाकथित पंडित जी लोग मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी आवाज जहां तक जा रही, पूरे मेले में जहां तक सुनाना सबको सुना देना। वो कहते हैं कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, उनका जनेऊ नहीं हुआ है। मैंने कहा जनेऊ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गंदी होती है। महिलाएं गंदी होती, गंदी क्यों होती है? उनको रजस्वला होती है। मैंने कहा वो तो धर्म है, उसका नाम क्या है? मासिक धर्म है। तो धर्म होगा तो गंदा कैसे होगा? वो तो धर्म है, और धर्म तो धारण करने की चीज होती है। आप उसके आधार किसी को गंदा कैसे घोषित करेंगे? लिखा अथर्ववेद का मंत्र भी निकाल के दिखाऊंगा। ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, जैसे पुरुष को, लड़के को गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य धारण करके विद्या के अध्ययन का अधिकार है, वैसी लड़की को, पुत्री को भी कन्या गुरुकुल में जाकर के अपने आचार्य के पास पढ़ करके जनेऊ धारण करके वेद पाठ करके युवावस्था में विवाह करने का संपूर्ण अधिकार है। लोगों ने माताओं का जनेऊ बंद कर दिया और वर देवता को दोनों को पहना दिया, 6 धागे पहना दिए। पत्नी वाला दोनों पति जी को पहना दिया। हमने पति जी से पूछा तुम मिलगा वाला लाद लोगे? हिम्मत है? पत्नी वाला पति जी लाद सकते हैं? साहस। दिन भर भोजन बनाओ, खिलाओ, कपड़े धुलो, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, नौकरी पर जाओ, पैसे लेकर के आओ, दोनों का धारण करो।
स्त्री का जनेऊ स्त्री के पास था, पुरुष का जनेऊ पुरुष के पास था। ये हमारी देवी जी बैठी हुई है, जनेऊ बाकायदा धारण किए हुए हैं, बाकायदा सारे कर्म करती है। यज्ञ आपके सामने वेद पाठ कर रही है, यज्ञ दैनिक करती है, वेद पाठ करती है, संस्कृत में बोलती है, संस्कृत पढ़ती है, संस्कृत जानती है, जनेऊ धारण करती है। मेरी बेटी जनेऊ धारण करती है, उसको ऋग्वेद कंठस्थ है। जनेऊ टॉप करके इस समय एमए के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रही है। ये लोग कहते हैं नहीं महिलाओं को तो जनेऊ मत पहना देने, पाप लग जाए। ये तो गंदी होता है नालायको, जिसको तुम गंदी बताते हो उसी गर्भ से तुम पैदा हो, तुम कैसे हो? गंदे में से निकले तो तुम कौन हो? ये कहने वाले की जीभ में दर्द होना चाहिए था, जीभ ऐठ जानी चाहिए थी जो महिलाओं को गंदी करके कहते तो गंदी है इसलिए इनको नहीं पहनना चाहिए। उसी गंदी में से तू भी पैदा हो गया, तू साफ कैसे हो गया? गंदगी में से निकला हुआ साफ कैसे हुआ? अगर मेरी माँ गंदी थी तो मैं कैसे साफ हो सकता हूँ? तो मैं भी गंदा हूँ। कोई महिला, कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन गंदी नहीं होती है, वो स्वच्छ होती है। और जो उसको होता है वो तो मासिक धर्म कहलाता है, उसका धर्म है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। वो ईश्वर ने उसको पकड़ाया हुआ है और वो किस लिए है? आगे अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई नारी, कोई स्त्री शक्ति अगर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर के द्वारा व्यवस्थित एक धर्म को धारण करती है, गंदी कैसे होती है, दूषित कैसे होती है? ये वैदिक परंपरा बिल्कुल भी नहीं है, ये अवैदिक परंपरा है, पाखंड पूर्ण परंपरा है, धूर्तता पूर्ण परंपरा है। हमारे यहाँ स्त्री को पुरुष को बराबर रूप से पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। ऋषिदान ने लिखा है लड़कियों के गुरुकुल में 5 साल का लड़का भी नहीं जाएगा, लड़कों के गुरुकुल में 5 साल की लड़की भी नहीं जाएगी। लड़कियों के गुरुकुल में सारा कार्य महिलाएं करेंगी, लड़कों के गुरुकुल में सारा कार्य पुरुष करेंगे। बच्चे 25 साल तक घर से पत्र व्यवहार भी नहीं रखेंगे, पत्र व्यवहार भी नहीं रखेंगे, गुरुकुल में रह करके अपनी तैयारी करेंगे। और जो जितना हाई लेवल प्राप्त कर ले उतना हाई लेवल प्राप्त कर ले, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ हो, पंडित कपिल देव द्विवेदी आपके सामने उदाहरण है, शुक्ला जी नाम सुना होगा, पंडित कपिल देव द्विवेदी। ये कोचिंग पढ़ाते हैं, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, तुमको मालूम है। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति संस्कृत में IAS IPS करेगा तो उसको पंडित कपिल देव द्विवेदी की किताब जरूर पढ़नी पड़ेगी। वो तेली के घर में पैदा हुए, तेली के घर में पैदा हुए। 15 साल की उम्र में पंडित जी ने आर्य समाज में उनको जनेऊ पहना दिया। कक्षा 8 में पढ़ते थे, स्कूल गए, जनेऊ कान पर चढ़ा करके पेशाब करने बैठे। लड़कों ने आके गुरुजी को बताया, गुरुजी हऊ तेलिया तो जनेऊ पहना हुआ है, हऊ तेलिया तो जनेऊ पहना हुआ है। पंडित जी ने कहा कि आए तो मारो जितना मार पाए। लड़कों को बोल दिया, अब लड़के जुट गए इनको मारने के लिए, मार मार के बेहोश कर दिया। स्कूल की छुट्टी हो गई, सब लोग घर चले गए। ये स्कूल में पड़े रहे, घर नहीं पहुंचे तो इनके पिताजी ढूंढते डांटते गए, बेचारे स्कूल में पड़े रहे। इनको उठा करके लेकर के आए, दवा ववा कराई, इनको गुरुकुल भेज दिया। आज ये सारे पंडित जी लोग उन्हीं कपिल देव द्विवेदी की संस्कृत की किताब से IAS PCS की तैयारी करते हैं। अब वो पंडित कपिल देव द्विवेदी हैं, उनको द्विवेदी उपाधि दी गई। यजुर्वेद और सामवेद उन्होंने कंठस्थ किया। तेली के कुल में पैदा हुए, दोनों वेद याद किए, द्विवेदी उपाधि पाई। आज उनकी किताबें पढ़ करके लोग IAS PCS बनते हैं, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, JRF करते हैं, अपनी परीक्षा नेट की परीक्षाएं पास करते हैं, TET PET जितने संस्कृत की पाठ पढ़ते हैं, बिना कपिल देव को पढ़े कोई माई का लाल आज की तारीख में कंपटीशन पास नहीं करता है। ये कहते हैं जनेऊ इनको मत दो, इनको दे दो। हर व्यक्ति को उपनयन पहनने का अधिकार था, है और रहना चाहिए। यही न्याय है, क्योंकि परमात्मा ने उसको मनुष्य बनाया है। उपनयन सबको पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने के लिए वो योग्यता हासिल करेगा तो गुरुजी उसको यज्ञोपवीत पहनाएंगे, उसके आचरण उसकी विद्या के आधार पर पहनाएंगे। फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनेगा, तब उसका वर्ण होगा, वो जाति नहीं होगी। हमने वर्ण की व्यवस्था को जाति व्यवस्था में करके अपने समाज का बहुत भयंकर नुकसान किया है। ये जो प्रजापति सहजम पुरस्तात्, परमात्मा ने जन्म के समय ही आपको एक जनेऊ पैदा किया है। पहनोगे तो क्या मिलेगा? आयुष्यम,
आयु ठीक रहेगी। अग्रम आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। प्रतिमुंच शुभ्रम शुभ्रता सरलता सादगी पवित्रता प्रदान करेगा। यज्ञोपवीतम बलमस्तु यज्ञोपवीत बल देने वाला होगा। यज्ञोपवीतम तेजास्तु यज्ञोपवीत तेज देने वाला होगा। इतने पवित्र ज्ञान देने वाला, इतने पवित्र संस्कृत की धारणा करने वाला यह आपका यज्ञोपवीत है। हम सबके कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, माताओं बहनों के कंधे पर भी होना चाहिए। जो बिल्कुल न पढ़ पाए, सिग्नेचर भी न कर पाए, बताने पर भी न समझ पाए, लेकिन खाने पीने में दुरुस्त हो, अधार्मिक ना हो, गलत चीज खाता पीता ना हो, वो शूद्र की कोटि में आएगा। लेकिन उसके कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं, उपनयन तो पहने रह सकता है, यज्ञोपवीत उसके कंधे पर नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो उपाधि प्राप्त नहीं कर पाएगी। ये हमारी वैदिक समाज की व्यवस्था थी जी।